नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बल्क मॉडुलस की कि बल्क मॉडुलस क्या होता है और उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के साथ में रिलेशन क्या होता है। जब किसी बॉडी पर तीन समान इंटेंसिटी के स्ट्रेसेस वर्क करते हैं तो उस बॉडी के वॉल्यूम में जितना चेंज होता है या उसकी जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होती है वो उसकी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और डायरेक्ट स्ट्रेस का जो रेशियो है, यानी कि बल्क मॉडुलस जो है वो डायरेक्ट स्ट्रेस और उसकी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रेशियो होता है। जैसे कि अपने एक केस लेते हैं कि ये एक कोई ब्लॉक है जिसकी साइड L है और इस पे तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइक स्ट्रेसेस यानी कि एक समान इंटेंसिटी के स्ट्रेसेस लगे हुए हैं, तो इनके कारण से इसके ब्लॉक के वॉल्यूम में जो चेंज हो रहा है और उसके कारण से जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है, तो इस डायरेक्ट स्ट्रेस और उस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का जो रेशियो है वो बल्क मॉडुलस कहलाता है। यानी कि बल्क मॉडुलस होता है वो होता है डायरेक्ट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो इस केस में बल्क मॉडुलस K इक्वल्स टू डायरेक्ट स्ट्रेस है P और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है EV। तो ये अपना एक इक्वेशन बन गई कि बल्क मॉडुलस को K से रिप्रेजेंट करते हैं और K की वैल्यू दी जाती है कि डायरेक्ट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, या इसको दूसरे शब्दों में कहें कि EV की वैल्यू अपने 1 रख लें तो स्ट्रेस की वो मान जो कि पदार्थ के या जो पार्ट है उसमें एकांक आयतनिक विकृति पैदा करता हो वो उसके बल्क मॉडुलस के बराबर होता है। अब अपन देखते हैं कि इसका डायरेक्ट स्ट्रेस से और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से रिलेशन क्या है। ये जो है लाइक स्ट्रेसेस है, कंप्रेसिव नेचर के हैं और ये P हैं, तो इसके कारण इससे हर साइड पे जो स्ट्रेन आ रही है वो क्या है E1। पहली साइड पे जो स्ट्रेन आ रही है वो क्या है, इस स्ट्रेस के कारण डायरेक्ट स्ट्रेन माइनस तो ये हो गई P बाई E1 माइनस 2M E1। ऐसे ही दूसरी साइड पे E2 बराबर E1, E1 बराबर E2, E बराबर E3। ये सेम होगी क्योंकि स्ट्रेस जो है उसकी इंटेंसिटी तीनों दिशाओं में बराबर है। तो यहां अपने पास में E क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 इक्वल टू 3E1 और ये हो जाएगा 3P अपॉन E इंटू 1 माइनस 2/M, ये EV। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपकी हो गई ये नंबर 2। अब हम इसमें देखते हैं इसी चीज को दूसरे तरीके से अपने देख सकते हैं कि अपने पास में वॉल्यूम क्या है, ये अपने पास में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है और दूसरा केस में वॉल्यूम क्या है अपने पास में L क्यूब, क्योंकि ये क्यूब है और इसकी साइड
एल है, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल्टा वी इक्वल्स टू 3 L² डेल्टा एल। अब दोनों साइड में अपने v से डिवाइड कर देते हैं। डेल्टा v अपॉन v इक्वल्स टू 3L² डेल्टा एल अपॉन v। v की वैल्यू क्या है? L³। तो ये हो गया EV इक्वल्स टू 3 डेल्टा एल अपॉन एल, और ये है 3E। ये जो चीज है ये है E या E1 या E2 या E3 की डायरेक्ट स्ट्रेन कितनी है। अब इक्वेशन 1 से EV की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो अपने पास में क्या होगा? 2 में 1 से EV की वैल्यू पुट करेंगे K इक्वल्स टू 3P अपॉन E1 माइनस 2/m। स्ट्रेस से स्ट्रेस कैंसिल आउट हो गया और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो E इक्वल्स टू 3K 1 माइनस 2/m। ये नंबर 3। पहले अपन ने जो रिलेशन एस्टेब्लिश किया था E और N का, वो रिलेशन क्या है अपना? E इक्वल्स टू 2n 1 प्लस 1/m, और दूसरा इक्वेशन E इक्वल्स टू 3K 1 माइनस 2/m b। ये अपने पास में इक्वेशंस हो गई। तो ये तो जो इक्वेशन है वो ये बता रही है कि इलास्टिक कांस्टेंट या इलास्टिक मॉडुलस जो है उसका शियर रिजिडिटी या शियर मॉडुलस के बीच में रिलेशन, और ये इलास्टिक कांस्टेंट का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और बल्क मॉडुलस के बीच में रिलेशन है। 1/m यहाँ पे पॉइसन रेशियो है। अब हम देखते हैं कि तीनों कांस्टेंट्स जो हैं, ये जो तीनों कांस्टेंट हैं E N और K, इनमें आपस में क्या रिलेशन है? यहां दो के पेयर में तो अपने को रिलेशन मिल रहा है, लेकिन तीनों का रिलेशन नहीं मिल रहा है। तो अब अपने क्या करते हैं, इन दोनों में से ये जो है इसमें से इक्वेट करते हैं। इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे तो 2n 1 प्लस 1/m इक्वल्स टू 3K 1 माइनस 2/m। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ब्रैकेट खोल लेते हैं और m को एक साइड ले जाते हैं। 2n प्लस 2n/m इक्वल्स टू 3K माइनस 6K m। ये इधर ले गए और ये इधर ले आए, तो 2n/m प्लस 6K/m इक्वल्स टू 3K माइनस 2n। तो यहां से अब आपके पास में क्या रहा? 1/m इसमें से कॉमन ले लिया, तो 1/m कॉमन लिया, तो अब आपके पास में रह गए
2n प्लस 6k इक्वल्स टू 3k माइनस 2n। तो 1/m की वैल्यू क्या होगी? 1/m इक्वल्स टू 3k माइनस 2n डिवाइडेड बाई 6k प्लस 2n। ये 1/m की वैल्यू आ गई। अब ये जो 1/m की वैल्यू है, इस वैल्यू को अपने इक्वेशन ए में रखते हैं। तो ये वैल्यू इक्वेशन ए में रखेंगे तो होगा अपने पास में E इक्वल्स टू 2n 1 प्लस 3k माइनस 2n और 6k प्लस 2n। तो इसको अपने सोल्व करते हैं। तो सोल्व करेंगे तो इसको 2n 6k प्लस 2n प्लस 3k माइनस 2n डिवाइडेड बाई 6k प्लस 2n। 2n से 2n कैंसिल हो, 6 और प्लस 3 तो ये हो गए 2n 9k डिवाइडेड बाई 6k प्लस 2n। तो अपने पास में रिलेशन क्या आया? रिलेशन आया E इक्वल्स टू 2n 9k और नीचे 6k, तो इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 3k प्लस n, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास में रहा 9kn डिवाइडेड बाई 3k प्लस n। ये है E की वैल्यू। एक रिलेशन ये आ गया अपने पास में C। तो जो C इक्वेशन C है वो तीनों इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं, उनमें रिलेशंस को बताता है। अब इस इक्वेशन को अपने और सिंप्लीफाई करके लिखें तो इसको इस फॉर्म में लिखें, अपने 1/1 कर लें। 1/e इक्वल्स टू 3k प्लस n इक्वल्स टू 9kn। ऊपर की चीज नीचे आ जाएगी, नीचे की चीज ऊपर चली जाएगी। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखें 3k डिवाइडेड बाई 9kn प्लस n बटे 9kn। तो कॉमन चीज जो है इसमें से 3 और k और 3 और इसमें से n। तो अपना जो फाइनल जो रिलेशन बना वो बना 1/e इक्वल्स टू 1/3n प्लस 1/9k। ये अपना सिंप्लीफाइड रिलेशन है तीनों इलास्टिक कांस्टेंट्स में। तो ये अपना सिंप्लीफाइड रिलेशन है। तो ये रिलेशन अपने यहां पे नोट कर ले, 1/e इक्वल्स टू 1/3n प्लस 1/9k और इसको c कह दें। तो ये जो अपने रिलेशंस हैं तीनों, ये
सारे के सारे आपस में इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं, उनके बीच में रिलेशंस को बताते हैं ये। तो इक्वेशन ए, बी और सी ये तीनों आपस में इलास्टिक कांस्टेंट्स के जो रिलेशंस हैं उनको बताते हैं। आपसे एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी भी वाइवा में आपसे इनके बारे में पूछा जा सकता है कि गिव द रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स। अगर आपको स्पेसिफाई नहीं करे तो आपको ये तीनों रिलेशन लिखने, क्योंकि 1/m पॉइसन रेशियो भी एक इलास्टिक कांस्टेंट है। अगर वो स्पेसिफाई करता है कि आपको इन तीनों में रिलेशन बताना है तो आपको ये रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, और ये रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए आपको ये दोनों रिलेशंस एस्टेब्लिश करने होंगे। आगे की क्लासों में हम इनके न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।